हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक डेमो वीडियो। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। ओके, क्या होता है कि सप्लाई करने से पहले पानी को हमें टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि उसकी जांच करनी पड़ती है। तो उसकी जांच किस तरीके से की जाए, तो वो क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे हमने पहले सोर्स डिसाइड किया कि हमने पानी लेना कहाँ से है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है सोर्स, रिवर हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पहले सोर्स डिफाइन करा, फिर सोर्स डिफाइन करके हम लोग आ गए यहाँ पे वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। अब हमने सोर्स तो पता कर लिया, हमें पता करना है कि पानी में और क्या क्या इंप्योरिटीज़ हो सकती है, हमने उन्हें हटाना है। अब इंप्योरिटी क्या क्या हो सकती है? इंप्योरिटी फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, इंप्योरिटी केमिकल फॉर्म में हो सकती है, और इंप्योरिटी बायोलॉजिकल फॉर्म में हो सकती है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या, समझते हैं इसको। फिजिकल फॉर्म में मतलब है कि अगर पानी, जैसे रिवर का पानी है, वो डायरेक्ट आ रहा है ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, और वो देखने में अच्छा नहीं है, वो उसकी मतलब उसमें आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स दिख रहे हैं, कुछ प्लांट्स के रेसिड्यू दिख रहे हैं, तो वो, और या तो उसमें कलर आ रहा है, कोई कलर आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी आ रहा है, टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा, टर्बिडिटी मतलब होता है कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो पानी की बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी डेप्थ हमें नहीं दिख पा रही है, पानी की सतह दिख रही है, हम डेप्थ में नहीं देख पा रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि फिजिकली जो पानी है वो डिस्प्लीजिंग है, हमारी आंखों को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। साफ पानी पीना हर किसी को पसंद है, ठीक है, अब नाली का उठा के पानी कोई पी नहीं सकता है, तो वही वाली बात है। तो फिजिकली हम अगर देख के बता दें कि उस पानी की क्वालिटी कैसी है, तो उस पानी की क्वालिटी को चेक करने के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो आते हैं यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर। दूसरी जो पॉइंट है यहाँ पे वो है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अब केमिकली, अब उसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल होंगे। देखो, पीएच होती है एक, जिसमें एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होता है, हर पानी का होता है, ठीक है। कहीं अगर मान लो उसकी पीएच बढ़ गई या घट गई, ठीक है, या केमिकली कुछ और अदर इंग्रेडिएंट उसमें बढ़ गया घट गया, हार्डनेस वगैरह, ठीक है, ये सब बढ़ गई या घट गई, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम लोग उसको चेक करते हैं कि केमिकली इज दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग और नॉट, कि इसमें इस पानी के जो कंटेंट है उसमें आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, और अदर जो आर्सेनिक वगैरह होता है, इसकी जो पैरामीटर्स हैं ये कंट्रोल लेवल पे है या नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का मतलब है कि कोई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं डेवलप हो गए हैं समय के साथ साथ बहते बहते। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स की, ठीक है, जब नदी में पानी बह रहा है, तो नदी में अगर पानी बह रहा है तो उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी बहती हैं। इम्प्योरिटीज़ किनको कौन है? इम्प्योरिटीज़ हैं हमारे डेड सेल्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, और प्लांट्स हैं, तो ये डिकम्पोज होते हैं समय के साथ। अब पानी के साथ साथ बहते बहते ये डिकम्पोज हो रहे हैं। अब पानी के साथ साथ डिकम्पोज हो रहे हैं तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। मैं कहूँगा यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। बायोलॉजिकल यानी कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के उनको खा रहा होगा। अब यार, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अच्छा नहीं होता है ना, वो अगर हमारे पेट में आ गया तो हमारी समस्या हो जाएगी। तो उस समस्या से बचने के लिए हमें उन्हें चेक करना पड़ता है, तो वो चेक हम यहाँ करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। आइए बात करते हैं यहाँ पे बाकी के बचे हुए पैरामीटर्स की। तो पहला पैरामीटर जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में बहुत सारे पैरामीटर आते हैं। देखिए, उसमें से ये हैं कुछ। सबसे पहला है आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड होता है कि जब कोई भी चीज़ है, मतलब समझो कि इस तरीके से नदी बह रही है, नदी में क्या क्या हो सकता है? नदी में कभी पेड़ गिर गया तो पेड़ गिर गया तो पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया, पत्ती गिर गई तो उसकी लीव्स हो गई, वहाँ पे वो भी फ्लो कर रही हैं नदी के साथ साथ, ठीक है। और क्या होगा? और वहाँ पे सिल्ट होती है, ठीक है, जो कि मतलब जो इरोड करती है ना नदी बैंक्स को, तो वो अपने साथ साथ वहाँ पे अदर सेडिमेंट्स भी लेकर के आ रही होती हैं, जो कि सस्पेंशन के फॉर्म में होती हैं। तो आपने देखा होगा कि गंगा नदी है या कोई और नदी आपके घर के आसपास होगी, तो उसमें बहुत सारा आपको सिल्ट दिखता होगा, सैंड दिखता होगा बहता हुआ, वो अपना सैंड लेके चलती है साथ में। इसको हम कहते हैं सस्पेंशन फॉर्म, ठीक है। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होकर के किसी पैरामीटर में आ जाती है और उसके साथ वो फ्लो होने लगती है, बहने लगती है, ठीक है, हम उसको कहते हैं सस्पेंशन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सस्पेंशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स वो सॉलिड
अब सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ये सॉलिड्स हैं, मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पानी के अंदर सॉलिड्स आ गए हैं, किस फॉर्म में है? सस्पेंडेड फॉर्म में है। सस्पेंडेड फॉर्म क्या होती है? जब भी कोई ऐसा फिजिकल बॉडी आ गई है, फिजिकल कोई भी ऐसी बॉडी आ गई है जो कि अगर वो पानी हम पिए तो उससे हमें कंजम्पशन में दिक्कत होगी, ठीक है, तो उस सॉलिड्स को हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। तो सस्पेंडेड सॉलिड अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी का मतलब होता है कि अगर पानी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है, गाढ़ा मतलब लाइक अगर आपने उसे देखा होगा, अब पानी में सैंड है, सिल्ट है, सब मिक्स होकर के आ रही है, तो आप उसका अक्सर सतह नहीं देख पाओगे, आपको खाली उसकी टॉप लेयर दिखेगी, आपको उसका सरफेस नहीं दिखेगा, वाटर सरफेस नहीं दिखेगा, तो हम कहेंगे कि वो पानी ज़्यादा टर्बिड है। अगर किसी वाटर बॉडी में आप उसका सरफेस देख पा रहे हो तो हम कहेंगे कि वो लेस टर्बिड है। तो टर्बिडिटी को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर नहीं हो पा रही है पानी के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो पानी नहीं हो पा रही है, तो वो पानी टर्बिड है, ठीक है। जितनी कम स्कैटरिंग होगी पानी उतना ज़्यादा टर्बिड होगा। इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है, जिससे हम टर्बिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कलर। अब कलर देखो, हमारे पास पानी तो आ गया, लेकिन पानी का कलर अभी हमने देखा भी था कि कई सारे पॉन्ड्स में जो लूनर लेक है हमारी महाराष्ट्र में, उसका कलर चेंज हो गया था, है ना। तो वो कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज हो गया किसी चीज़ का और हमें उसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तब तो ठीक है। अब भाई कलर तो कोको कोला का भी होता है, कलर तो मिरिंडा का भी होता है, इसका मतलब थोड़ी ना हम उसको पियेंगे नहीं, हम उसको पीते हैं क्योंकि हमें उसकी जानकारी है कि वो कलर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कलर आ गया, अब नाली का कलर तो काला होता है ना, कोको कोला कलर भी काला होता है ना, लेकिन हम उसको पीते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी है ना हमें उस कलर की, हमें जानकारी है। मैं कलर की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कलर से। अगर पानी में कोई ऐसा कलर आ गया जो कि हमने कभी देखा नहीं है, उसकी हमें जानकारी नहीं है, तो हम वो पानी को नहीं पिएंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से एक डिस्प्लीजिंग हो जाता है, मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है ह्यूमंस के ऊपर कि ये पानी गंदा है, खराब है, इसको नहीं पीना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आता है। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का मतलब ही यही है कि जो कि हम देख, सूंघ और सेंस कर सके, जो भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हम सेंस कर सकें, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम देख सकते हैं, पानी में कोई बॉडी बह रही है, बॉडी इन द सेंस लाइक ट्री बह रहा है, लीव्स बह रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया ये पानी जो है ये सही नहीं है, ये फिजिकली सही नहीं है। हमने फिजिकली देख के बता दिया, हमने देखा टर्बिडिटी, हमने आंखों से देखी पानी में टर्बिडिटी बढ़ी हुई है, हमने कहा ये पानी में सिल्ट ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है, टर्बिड है, हम उस पानी को कंज्यूम नहीं करेंगे। हमने देखा उसमें कलर आ गया, उसमें लाल कलर आ गया, नीले से वो पीला हो गया, तो हम बोलेंगे नहीं ये पानी सही नहीं है, इसमें कुछ मतलब बाहर से इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं जिसकी वजह से पानी ख़राब हो गया है, तो हम वो पानी को भी कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही है, मतलब इसका मतलब यही होता है। फिर टेस्ट एंड ऑर्डर, अब उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? चेक करने के मेथड है अपने आप में एक, लेकिन अब टेस्ट एंड ऑर्डर, स्मेल कर लो, सूंघ लो या चख लो, चख के बता दो, ठीक है, पानी को कि पानी का टेस्ट ख़राब हो गया। कभी आपने देखा होगा, आपने बिस्लेरी पी होगी, बिस्लेरी का टेस्ट अलग होता है। आपने पहाड़ में या फिर कहीं प्लेन्स में या दिल्ली में आकर पानी पिया होगा, देहरादून में पानी पिया होगा, तो वहाँ का पानी का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द सस्पेंडेड सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, ओके। एंड ऑर्डर ऑल्सो, ऑर्डर स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। नाले से स्मेल आती है लेकिन रिवर से तो स्मेल नहीं आती है, तो ये ऑर्डर होती है। हम ऑर्डर से सूंघ के बता देते हैं कि भैया ये पानी ख़राब है तो वो भी लिक्विड ही ना, है तो वो भी फ्लूइड ही, ऐसा तो नहीं वो फ्लूइड नहीं है, मैं उसको फ्लूइड कह रहा हूँ, मैं उसको पीने वाला पानी तो कह नहीं रहा हूँ। एक नाले का पानी है, एक रिवर का पानी है, नाले के पानी से बदबू आती है, रिवर के पानी से बदबू नहीं आती है। हम सूंघ के बताते हैं कि भैया खराब पानी है और ये अच्छा पानी है। अगर बदबू आना बंद हो जाए, बोले हाँ कितना अच्छा नाला है, ऐसा कहेंगे ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो टेस्ट एंड ऑर्डर फिजिकली देख के हमने बता दिया, हमने कहा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ओके। अगला टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है? अब टेम्परेचर ऐसा है कि टेम्परेचर में क्या होता है कि टेम्परेचर इस तरीके से रोल प्ले करता है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे ना किसी भी चीज़ का, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो आने की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए जैसे ऐसा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ों का डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे चीज़ों का डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ करके वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो हम एक टेम्परेचर को इसको कंट्रोल्ड रखते हैं, ठीक है। 10 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ये इसकी एक रेंज है, डिफाइन करी गई है, वो उसमें हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड की। सस्पेंडेड सॉलिड देखते हैं क्या होता है, आइए। तो अभी तक हम लोग बात करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड की, अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंडेड सॉलिड होते कितने टाइप के हैं। तो देखो यार, सस्पेंडेड सॉलिड मैंने आपको बताया, तो आप खुद सोचो, दो तरीके से तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक आपने देखा पेड़ आया, पेड़ क्या होता है? पेड़ एक इनऑर्गेनिक चीज़ हो गई,
पत्ती इनऑर्गेनिक हो गई, कोई भी एक बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, डेड एनिमल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि एक लिविंग सेल हो, वो क्या हो गया, वो भी एक ऑर्गेनिक हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स ही। अब इसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, सस्पेंडेड सॉलिड जो कि एक फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर डिफाइन करता है वाटर की। ओके, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं हमारे सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्लास, जो जनरली किसी भी तरीके की डिकम्पोजिशन शो नहीं करता है, ठीक है, ये एज इट इज वाटर में प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। ओके, तो ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं अलग से सेपरेटली। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है? हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? सोचिए, एक नदी बह रही है, नदी में पेड़ गिर गया, पेड़ की पत्ती गिर गई, अब पेड़ की वजह से कोई उसके नीचे एनिमल था, कोई भी एनिमल था, वो मर गया, वो भी नदी में गिर गया, ठीक है, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे? हमारे पास एक पेड़ हो गया, वो है ऑर्गेनिक मैटर, पत्ती हो गया ऑर्गेनिक मैटर, डेड लिविंग एनिमल हो गया ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट फाइबर्स, एल्गीज, प्लैंक्टन्स, ये भी एक तरीके के जीव होते हैं। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन दी वाटर। तो इन सबको हमें रिमूव करना होता है। ओके, वो हम रिमूवल जो पार्ट होता है वो वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, वो यहाँ वो हम लोग यहाँ रिमूवल हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे खाली इनको कैसे आइडेंटिफाई करें और इनको किस तरीके से पहचानें कि कितनी मात्रा प्रेजेंट है पानी में इनकी। ओके, सैंपल लेकर के टेस्ट करके आइडेंटिफाई करना है अभी हमने खाली यहाँ पे पैरामीटर्स को। ओके, और क्या हो सकता है? इमसिबल लिक्विड, ओके, जो कि होता है ऑयल और ग्रीस। ऑयल और ग्रीस भी तैरते हुए दिखते हैं अक्सर, जो कि घुलते नहीं है पानी में, है ना, घुलते नहीं है ये, तो ये भी एक तरीके का हमारा सस्पेंडेड सॉलिड ही होता है। तो इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? हम लोग क्यों इनको डिस्कस कर रहे हैं? इम्पैक्ट्स, इनके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? सबसे पहला देखो, अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी में है तो वो क्या करेगा? वो एक तो सस्पेंडेड फॉर्म में है, तैर रहा होगा ऊपर, आगे की प्रोसेस को हैम्पर करेगा। मतलब अब हमने आगे गए, आगे हमने क्या करना है? ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीट करना है, तो ये आगे की ट्रीटमेंट को दिक्कत करेगा। कैसे दिक्कत करेगा? अब मान लो कि कोई इम्प्योरिटीज़ है जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में और हमने रिमूव नहीं करी, जैसे कि कोई भी एक वुड हो गई, लकड़ी हो गई, लकड़ी आ गई, अब लकड़ी में क्या होगा? लकड़ी में चिपक जाएंगे जाके आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो अब हम उसको उतनी एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पाएंगे जितनी एफिशिएंटली हम लोग पहले रिमूव कर सकते थे इनको आइडेंटिफाई करके। तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, हर एक को पैरामीटर्स को प्रॉपरली, कि बाय वेट। ओके, वो अभी डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? और जैसे कि मान लीजिए ये प्रेजेंट है पानी में, तो ये डिस्प्लीजिंग कर देगा, आप देखेंगे तो आपको पानी अच्छा नहीं लगेगा, ये भी एक तरीके का इम्पैक्ट है ना। हम उस पानी को नहीं पिएंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे अगर वो पानी में ज़्यादा हाई टर्बिडिटी है या इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट है उसमें। अब एल्गी आ गया, ठीक है, प्लांट आ गया, भैया पानी पी रहे हो, पानी में प्लांट आ गया, कौन पिएगा पानी प्लांट वाला? कोई नहीं पीता, इम्पैक्ट होता है, तो ये उसका इम्पैक्ट है। आइए डिस्कस कर लेते हैं किस टेक्निक से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को वाटर के अंदर। तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमेट्रिक मेथड। इस मेथड से हम लोग बाय वेट आइडेंटिफाई करते हैं कितना अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है। अब सस्पेंडेड सॉलिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम बोलते हैं जो टोटल सॉलिड होगा वो होगा डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, ये हमारा रेशियो रहता है, ठीक है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि डिसॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड हम बोलेंगे टोटल सॉलिड। तो हमने पहले डिसॉल्व सॉलिड आइडेंटिफाई करने होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड आइडेंटिफाई करने होते हैं, और इंडिविजुअली हम लोग टोटल सॉलिड भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग एक सैंपल लेते हैं, एक कोई भी सैंपल उठा लिया रैंडमली, हम लोग गए बीकर लेकर के पानी में डाला, रॉ वाटर में यूं करके पानी निकाल लिया, पानी निकाला, पानी लेकर के गए हम लोग लैब में लेके गए, लैब में हमने बीकर को रखा, ये बीकर में पानी है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है सस्पेंडेड फॉर्म में, हमने इसको गर्म कर दिया 104 डिग्री सेल्सियस पे, 104 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको गर्म कर दिया। हमने गर्म किया, हमने इसमें से इसको फिल्टर मीडिया से पास कराया, इस फिल्टर मीडिया में कुछ इम्प्योरिटी रिटेन कर जाएगी, हमने उसका वेट मेज़र कर दिया, हमने बोला ये है टोटल सॉलिड, ठीक है, हमने बोला ये है टोटल सॉलिड। फिर हमने क्या किया? फिर जो ये रिटेन मीडिया था इसको हमने लिया और हमने इसको बर्न कर दिया, इसको हमने बर्न कर दिया 600 से लेकर के 650 पे,
अभी यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगी ना वो सब इवापोरेट कर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ CO2 प्लस वाटर वेपर। वेपर में मैं वी लिख दे रहा हूँ, तो वेपर की फॉर्म में ये इवापोरेट कर जाएगी इम्प्योरिटीज। बचेगा क्या? बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक, बचेगा आपका इनऑर्गेनिक। इसके बाद लास्ट में इन सब का वेट लेकर के हम लोग यहाँ पे टोटल डिजोल्व सॉलिड्स निकाल लेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी परमिसिबल रेंज की। परमिसिबल रेंज कहाँ डिफाइन करी हुई है और कॉज ऑफ रिजेक्शन ये क्या होता है? ये हमारा एक कोड है, IS कोड है 10,500 2012, 10,500 2012 में, ये अभी लेटेस्ट रिवाइज एडिशन है। इसमें ये रेंज डिफाइन करेगी। उन्होंने बोला है कि ये होती हैं 500 ppm टू 2000 ppm, ठीक है, या आप इसको मिलीग्राम पर लीटर भी कह सकते हो। ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर, अगर वाटर में अगर इतना अमाउंट ऑफ, एक अमाउंट ऑफ वाटर में अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर हमें सस्पेंडेड सॉलिड मिल रहे हैं तो इट इज़ फाइन। बट इफ अगर ये एक्सीड कर गया 2000 मिलीग्राम पर लीटर से तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम ये वाटर हम लेंगे ही नहीं, इसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि ये जो सैंपल है, जो सैंपल आप लेकर के आए हो, जो सैंपल मैंने बताया, प्रोसेस बताई पूरी आपको, ये सैंपल है, ये रिजेक्ट कर दिया गया है, ये सही नहीं है, इसमें मात्रा जो ज़रूरत है उससे कहीं अधिक है। ओके, तो ये कुछ पैमाने थे, ये हमारा कोड था, ये सब डायरेक्ट वैल्यूज आती हैं। जेई में सीधे पूछेगा कि सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने के लिए क्या होता है टेक्निक, गैल्वेरोमेट्रिक टेक्निक होती है। कौन से कोड से आप लोग पता कर सकते हो कि हम लोग वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करते हैं, वो होता है 10,500 2012। ओके, फिर आपसे पूछ लेगा कि बता दो कि सस्पेंडेड सॉलिड में अगर परमिसिबल रेंज है तो वो क्या है, 500 400 200 300 500 है, रिजेक्शन क्या है वो ये है। इस तरीके के सवाल पुटअप होते हैं। ठीक है, अगर और भी कई हम लोग सवाल करेंगे इसके ऊपर अपने आने वाले कोर्सेज में, तो आइए ज्वाइन करिए कोर्सेज, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।